दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि देसी अंडा ब्राउन और दूसरा अंडा व्हाइट कलर का क्यों होता है? और क्या आपको पता है कि मोबाइल में डिलीट की जाने वाली पिक्चर्स और वीडियोस वगैरह कहां जाती हैं? प्लस क्या आपने कभी सोचा है कि छोटी क्लास के बच्चों को पेंसिल से ही राइटिंग क्यों करवाई जाती है और ये सफेद रंग के कपड़ों को नील क्यों लगाया जाता है? वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे धमाकेदार फैक्ट्स बताऊंगा जो आप सबको हैरान कर देंगे। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, अगर आप आईफोन यूजर हैं या फिर एटलीस्ट आईफोन में इंटरेस्टेड हैं तो आपने एक बात नोट की होगी कि एप्पल के चार्जर्स, केबल्स और एयरपोर्ट्स हमेशा व्हाइट कलर में ही बनाए जाते हैं। हालांकि दूसरी तमाम कंपनीज व्हाइट और ब्लैक दो कलर्स का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन एप्पल एक ऐसा ब्रांड है जो इन सब चीजों को सिर्फ व्हाइट कलर में ही बनाता है। पर क्या आप जानते हैं कि इसकी रीजन क्या है? वेल, इसकी एक नहीं बल्कि कई रीजन हैं। आईफोन अपने तमाम प्रोडक्ट्स को स्नो व्हाइट कलर में मैन्युफैक्चर करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कलर बहुत ही चीप होता है, इसलिए इस रंग के चार्जर, केबल्स और एयरपोर्ट्स बनाने में कम पैसे खर्च होते हैं। और सबसे मेन चीज ये है कि व्हाइट कलर हीट को ऑब्जर्व नहीं करता। अगर मोबाइल का चार्जर और केबल डार्क कलर के होंगे तो इसके गर्म होकर मेल्ट होने का खतरा होता है। अगर एप्पल ब्लैक चार्जर या केबल का इस्तेमाल करेगा तो इससे इनकी रेपुटेशन खराब होने का खतरा होता है। थर्डली, व्हाइट कलर में चीजें ब्लैक कलर के मुकाबले ज्यादा क्लीन नजर आती हैं। और लास्ट बात यह है कि एप्पल हमेशा अपने प्रोडक्ट्स को दूसरी कंपनी से यूनिक बनाने की कोशिश करता है। लिहाजा अगर कोई व्हाइट कलर के ईयरबड्स का यूज करेगा तो देखने वाले के माइंड में सबसे पहला ख्याल ये जाएगा कि ये एक एप्पल यूजर है। बहरहाल जो भी हो, इस कंपनी की स्ट्रेटेजी वाकई में कमाल की है। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि अंडे दो तरह के होते हैं, एक वो जिनका कलर व्हाइट होता है और दूसरे जिनका कलर ब्राउन होता है, जो कि देसी होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देसी अंडे का कलर हमेशा ब्राउन और दूसरे अंडे का कलर व्हाइट क्यों होता है? वेल, इसकी एक खास रीजन होती है। असल में पोल्ट्री फार्म की मुर्गियों को सिंथेटिक खुराक दी जाती है। इस फीड में एक ही किस्म की अज्जा शामिल होते हैं ताकि मुर्गियां ज्यादा अंडे दे सकें। इसीलिए इनका कलर हमेशा व्हाइट होता है, जबकि देसी मुर्गियां जहां से जो चीज मिलती है वो खा लेती हैं। इनकी खुराक ऑर्गेनिक होती है, इसलिए इनके अंडों का कलर भी ब्राउन होता है और ये अंडे पोल्ट्री एग्स के मुकाबले में ज्यादा हेल्दी भी होते हैं। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने मोबाइल में से पुरानी या अननेसेसरी पिक्चर्स और वीडियोस को डिलीट कर देते हैं। वेल, ज्यादातर लोगों को लगता है कि अगर इन्हें डिलीट कर दिया जाए तो वो हमारे मोबाइल से परमानेंटली रिमूव हो जाती हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि ऐसा नहीं होता। असल में ये डिलीटेड फाइल्स हमारे मोबाइल से रिमूव नहीं होती, बल्कि डिलीट होने के बाद भी मोबाइल के अंदर ही रहती हैं। हमारा फोन सिर्फ इन्हें हाइड कर देता है और हमें एम्प्टी स्पेस शो करवा देता है। जब हम लोग अपने मोबाइल में न्यू डाटा डालते हैं तो वो इस छुपी हुई पिक्चर को रिप्लेस कर देता है। एक्चुअली हमारे मोबाइल में मौजूद सारा डाटा कोड्स की सूरत में स्टोर होता है, और जब हम किसी कोड को डिलीट करते हैं तो वो रिमूव नहीं होता, बल्कि इसके ऊपर दूसरा नया कोड आ जाता है और इस तरह पुराना कोड नए कोड के नीचे चला जाता है। लेकिन बहरहाल अब ऐसे कई सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जिनकी मदद से हर डिलीट चीज को रिकवर किया जा सकता है। दोस्तों, हमारे यहाँ तकरीबन हर घर में ही सफेद कपड़ों को धोने के बाद इन पर नील लगाया जाता है। खास करके बच्चों का यूनिफॉर्म तो नील के बगैर धुल ही नहीं सकता। वेल, ये बात तो हम सबको पता है कि व्हाइट कलर की पिलाहट को खत्म करने के लिए इन्हें नील लगाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि नील कपड़े की पिलाहट को खत्म किस तरह करता है? वेल, असल में जब किसी सफेद कपड़े को नील लगता है तो वो कपड़ा नील के ब्लू कलर को ऑब्जर्व कर लेता है और इसके सफेद रंग में हल्की सी नीलाहट शामिल हो जाती है। इस तरह नीला रंग कपड़े की पिलाहट को छुपा लेता है और सफेद कपड़े में चमक आ जाती है। वेल, सफेद कपड़ों को व्हाइट रखने का इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं हो सकता। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि जब स्टूडेंट्स छोटी क्लास में होते हैं तो इन्हें लिखने के लिए लेड पेंसिल यूज करवाई जाती है। हम इससे ज्यादा लोग समझते हैं कि छोटे बच्चे लिखते वक्त बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं, इसलिए इन्हें पेंसिल से काम लिखवाया जाता है ताकि वो अपनी गलतियों को इरेज करके दोबारा लिख सकें। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि छोटे बच्चों को पेंसिल यूज करवाने का असल मकसद कुछ और ही होता है। असल में इसकी मेन रीजन ये है कि पेन का काम फ्रीक्वेंट राइटिंग करना होता है, और छोटे बच्चे क्योंकि नई नई राइटिंग करना सीखते हैं और अटक अटक कर लिखते हैं, इसलिए अगर वो पेन का यूज करेंगे तो इनकी राइटिंग में बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होंगी। इसके अलावा एक और रीजन ये भी है कि छोटे बच्चे पेन की इंक को मुंह में डाल सकते हैं, जो कि इनके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। इसलिए छोटी क्लासेस के बच्चों को पेन यूज नहीं करवाए जाते।
दोस्तों अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में इस तरह का स्केल जरूर होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्केल का नाम क्या है और मैथमेटिक्स में इसे किस काम के लिए यूज किया जाता है? ज्यादातर स्टूडेंट्स तो इसे ट्राइंगल स्केल कहते हैं, लेकिन असल में इस स्केल का नाम सेट स्क्वायर होता है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर इंजीनियरिंग और टेक्निकल ड्राइंग में किया जाता है। इसकी मदद से प्री प्रेडिकुलर लाइंस और एंगल्स बनाए जाते हैं और इसके अलावा इसे स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल शेप्स को कंप्लीट करने के लिए भी यूज किया जाता है। सबसे मजे की बात यह है कि स्कूल लेवल के बच्चों का इस स्केल से कोई काम नहीं होता, बल्कि ये उनके लिए बिल्कुल यूजलेस होते हैं, लेकिन फिर भी ये हर ज्योमेट्री बॉक्स में दिए जाते हैं। दोस्तों अगर बूट्स की बात की जाए तो ये हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल होते हैं। ये बात तो हम सब जानते हैं कि शू के लेसेस का काम जूतों को ग्रिप देना होता है ताकि वो चलते वक्त पांव से निकले नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शू लेसेस के एंड पर लगी इस चीज का क्या पर्पस होता है? ज्यादातर लोग इस ऑब्जेक्ट पर ध्यान नहीं देते, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि असल में ये छोटी सी चीज जूतों के तस्मों के लिए बहुत ही जरूरी होती है। इसे एगलेट कहा जाता है। ये एगलेट जूते के लेस को मजबूत बनाने का काम करती है। अगर ये ना हो तो लेसेस के एंड वाला हिस्सा खराब होना स्टार्ट हो जाएगा और इनसे धागे बाहर निकल आएंगे। इसके अलावा एगलेट शूज के लेसेस को बांधने में भी हेल्प करता है। इसकी वजह से लेसेस जल्दी ओपन नहीं होते। ये छोटी सी चीज वाकई में बहुत यूजफुल है। दोस्तों हम सब अपनी डेली लाइफ में बहुत से शॉर्ट वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें इनका फुल फॉर्म पता नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर ओके लफ्ज की बात की जाए तो ये हमारी डेली लाइफ में यूज होता है। इसे दुनिया का हर इंसान इस्तेमाल करता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ओके का मतलब क्या होता है? ओके का फुल फॉर्म ओला काला है, जो कि ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब होता है ऑल करेक्ट। इस लफ्ज का इस्तेमाल पहली दफा 18th सेंचुरी में अमेरिका के अंदर किया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि लोल और OMG जैसे अल्फाज जिनके बारे में लोगों को लगता है कि ये आजकल की मॉडर्न जनरेशन के वर्ड्स हैं, लेकिन ये असल में 18वीं सदी के अंदर इजाद किए गए थे। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों अगर आप क्रिकेट में इंटरेस्टेड हैं तो आपने एक चीज नोट की होगी कि इस गेम में ज्यादातर प्लेयर्स अपनी कलाई पर इस तरह का बैंड बांधते हैं। ज्यादातर लोग तो इस पर तवज्जो नहीं देते, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्रिकेटर्स इन बैंड्स को क्यों पहनते हैं? एक्चुअली इन रेस्ट बैंड्स को कलाई पर बांधने की एक खास रीजन होती है। इसकी रीजन ये है ताकि खेल के दौरान पसीना इनके हाथों की हथेली तक ना पहुंच सके, क्योंकि जब हमारे हाथों में पसीना आता है तो हाथ में पकड़ी हुई चीज स्लिप होना स्टार्ट हो जाती है। अगर ये बैंड कलाई पर मौजूद हो तो हाथों में पसीना नहीं आता। ये फैक्ट रियली अमेजिंग है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।